अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, चीन की कुटाई के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और इस कुटाई के वीडियो के वायरल होने के साथ जो विपक्ष की तिलमिलाहट थी, विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसे वक्त में ये घटना 9 तारीख की है, लेकिन अगर कांग्रेस को पता थी तो ये 10 तारीख को भी सामने आ सकता था। लेकिन कांग्रेस ठीक उसके जब अमित शाह सदन में वो प्रस्ताव ला रहे थे जिसमें खुलासा हो रहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से कितने फंड आए हैं, ठीक इन मौके पर ये वीडियो मीडिया में रिलीज होता है। द हिंदू पेपर के माध्यम से ये सारी खबरें जो हैं फ्लोट करती हैं और ये पता चलता है कि चीन ने एक बार फिर से भारत के अंदर घुसपैठ कर दी है, तवांग वैली में घुसपैठ कर दी है। आपको पता है तवांग वैली बॉर्डर से कितनी दूर है? तवांग वो एरिया है जिस पे चीन अपना कब्जा दर्ज करता है, वो अपना अधिकार क्षेत्र के लिए ऐसा क्लेम करता है, वो एलएसी के तहत उसको मानता है। लेकिन तवांग एक रचा बसा ऐसा शहर है, उसके आसपास के एरिया की भी बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को भारतीय कहते हैं। वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है जिसको चीन कहता है कि जो वहाँ के लामा थे वो वहाँ आए थे और उनका संबंध चीन से है, इसलिए वो चीन का एरिया होता है। लेकिन वहाँ के लोग नहीं मानते हैं, वो चीन को नहीं पहचानते हैं। और अगर हम देखें बोमला बॉर्डर से या बाकी जो इनका सिर्फ एरियाज़ हैं उनसे देखें तो तवांग काफ़ी दूर है। अगर तवांग में घुसने का मतलब है कि चीन लगभग 40 से 50 किलोमीटर कम से कम वो अंदर आ चुका है, यानी कि वॉर कॉल हो चुका है। चीन अगर इतना अंदर आता है, रिहायशी इलाकों में आता है, तो जाहिर सी बात है ये युद्ध का ऐलान होता है। लेकिन इस क्लेम के साथ ही इस बात को जो सदन को स्थगित कर दिया जाता है और इस स्थगित करने के साथ ही वो जो खबर थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कितने पैसे मिले हैं वो थोड़ा दबसा जाता है। हालांकि अमित शाह बाहर आकर उसको बताते ज़रूर हैं। इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी, आपको डिटेल दूंगी कि क्या है पूरा मसला ये। लेकिन क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, ये पहले देख लीजिए। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत
चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रिपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। हाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। और चीन की कुटाई के जो वीडियो उसके बाद वायरल हो रहे हैं वो भी जरूर देखिए। हालांकि इस वीडियो को लेकर के एक बार फिर विपक्ष और जो चीन समर्थक माइंडसेट है उनका कहना है कि ये तो 2020 का वीडियो है, 2021 का वीडियो है, ये अभी का वीडियो, फिलहाल का वीडियो नहीं, उसको मानने को तैयार है। लेकिन मैं कहती हूं, या आप भी सोचिए, जब कभी का भी वीडियो रहे, लेकिन कुटाई तो चीन की हो रही है। उधर 30 नहीं है, इधर 30 है, हमारे वाले 30 हैं, उधर 300 हैं। और
भारत के 30 सैनिक किस तरह से उसको मार रहे हैं। चीन की क्या हालत हो गई है। चीन जो बोलता है कि मैं तो हाईटेक हथियारों से लैस हूं, मेरे पास न जाने दुनिया के कितने आधुनिक संसाधन हैं युद्ध क्षेत्र के लिए, और वो लेके क्या आता है ऐसे मॉन्की टाइप का, मॉन्की वॉर के लिए वो रॉड्स, वो नुकीले वेपन्स। देखिए किस किस तरह की तैयारी के साथ आया था चीन। लेकिन भारत की ये हिंद की सेना ने ये बताया कि तुम 2.5 फुट के लोग चीनी बिल्कुल भी नाकाबिल हो। सेना के ये जो 6 फुट के भारतीय जवान होते हैं ना, वो ऐसे मसल के रख देते हैं चीन को। आप बताइए कि पहले इस तरह के हालात थे क्या। हम उन 2.5 फुट वालों से डर जाते थे। आज 2.5 फुट वालों को ऐसे ठोक ठोक के, ऐसे कुटाई कर करके, धुनाई कर करके उनको रिजिम में बाहर फेंक रहे हैं कि लोग मतलब भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया इसके लिए शाबाशी दे रही है। अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हो जाता है कि बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के टेंस वाले सिचुएशन को इतनी जल्दी संभाल लिया गया और उसको ख़त्म किया गया। बधाई की पात्र है हिंद की सेना, बधाई की पात्र है इस देश की मजबूत सरकार, और बधाई की पात्र है इस देश की जनता जो अपनी सेना और अपनी सरकार पे विश्वास करती है। मैं ये कहती हूँ कि जब इस तरह की स्थिति आती है, चाहे कितने भी मतभेद हो, मनभेद करते हुए इस देश को कमज़ोर ना करें। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन सर अगर नीचा होता है तो वो भारत का होता है, इस देश की सेना का होता है, इस देश की जनता का होता है। सेना के शौर्य पे सवाल खड़े करना, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गालवान हो, या फिर अभी जो तवांग में हुआ, ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है और जिस तरह से विपक्ष रिएक्ट करती है, ये बताता है कि विरोध के नाम पे कब वो मोदी का विरोध करते करते सरकार का विरोध करने लगते हैं, सरकार का विरोध करते करते वो कब सेना का विरोध करने लगते हैं, और सेना का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लगते हैं। बताइए क्या स्थिति आ गई, क्या हालत हो गई है चीन की, कि चीन कहता है कि भाई हिंदुस्तान की सेना हमारी टेरिटरी में आई थी और इस तरह के हंगामे कर रही थी, हम नहीं गए थे। ये चीन जो पहले करता था कि वो अपने तरफ से ये ऐसे लीक्स देता था, ऐसे लीड्स देता था कि हम इंडियन टेरिटरी में कितने अंदर हैं। अब ग्लोबल टाइम्स को ये कहना पड़ रहा है कि हम इंडियन टेरिटरी में नहीं थे, वो लोग हमारे अंदर आए हैं। तो ये हालत है चीन की, और ये शौर्य है भारत की सेना की। जय हिंद, जय भारत। फ़ख्र कीजिए, एंजॉय कीजिए, और इस जय हिंद जय भारत के घोष के साथ ही अपने सेना के शौर्य पे इतराइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे वीडियो देखिए जो चीन के सैनिकों की धुनाई के वीडियो हैं, इन सारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद मस्त मलंग हो जाइए, बेफिक्र होके सो जाइए, क्योंकि सरहद पे मजबूत सरकार की मजबूत सेना तैनात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सेना के शौर्य पे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। लाइक बटन दबा दीजिएगा, हमारे लिए बूस्टर रोज़ का काम करता है। और हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।